नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जमीनी हकीकत क्या है, जनता के मुद्दे क्या हैं, प्रदेश में संगठन कैसे काम कर रहा है, चुनाव में जीत की रणनीति को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर मंथन के लिए बीजेपी ने देश के 5 राज्यों से अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा है। इन विधायकों को विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं है। बीजेपी की तैयारी और कांग्रेस के तंज के बीच बड़ा सवाल है कि क्या फीडबैक से छत्तीसगढ़ में बीजेपी कमबैक करेगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने 5 राज्यों के बीजेपी विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा है। ये विधायक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता की नब्ज टटोलेंगे, जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे, उस विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को समझेंगे, जिसके बाद पार्टी चुनाव में जीत की रणनीति बनाएगी। कि निकट भविष्य में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है और इसी के निमित्त पार्टी के द्वारा हम सबको प्रत्येक विधानसभा का प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। हम लोग जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे कि वहाँ का संगठन, वहाँ का काम कैसा है और इसको समीक्षा करते हुए हम लोग आगे का काम बढ़ाएंगे। इन विधायकों को रायपुर में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत पार्टी के दिग्गज मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि इन विधायकों को इस दौरे से पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी कैसे काम करती है और साथ ही छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के 5 अलग राज्यों के विधायक 1 सप्ताह के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। एक विधानसभा में 1 सप्ताह रहकर काम करना है। उन विधायकों को ये जानने का अवसर मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं, किस प्रकार से संगठन की रचना है और किस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में होती है, ये जानने का अवसर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे कार्यकर्ताओं को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा कि उनके राज्य में पार्टी के किस तरह के काम होते हैं। बीजेपी ने अलग अलग राज्यों से आए विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा है। कांग्रेस ने इस पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के नेताओं पर भरोसा ही नहीं है। ऐसे में बाहर से विधायक बुलाए गए हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो बाहर से विधायक बुलाकर प्रचार प्रसार करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो उन्होंने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, उसमें अधिकतर जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे दलों से आए हुए हैं। कई लोगों का भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक का नाता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, बिजमोहन अग्रवाल जी हो, राजेश मुणत जी हो, अमर अग्रवाल जी हो, इन नेताओं की जो दागदार छवि है, इससे भाजपा घबराई हुई है। इसलिए इनको साइड में करके बाहरी लोगों से प्रचार प्रसार करा रही है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में जीत के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। पार्टी का प्रदेश संगठन तो जुटा ही है, अब अलग अलग राज्यों के विधायकों को भी मैदान में उतारा गया है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। तो इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी। लक्ष्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रिएक्शन आपसे ही चाहूंगा वंदना जी, मैं क्या कुछ कहना चाहेंगी बीजेपी की इस रणनीति पर कि 5 राज्यों के जो विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ आएंगे, फीडबैक लेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे आला कमान को? वंदना जी।
देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है और हर पार्टी चाहती है कि उनको जीत मिले। लेकिन एकदम जब चुनाव नजदीक आता है तभी उनको जनता की याद आती है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है छत्तीसगढ़ के, जो हमारे जो भाजपा के नेता है, उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और स्थानीय नेता के ऊपर जनता को भरोसा नहीं है। जब ये जनता भरोसा नहीं कर पाएगी तो आप समझ सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। और दूसरी बात ये तो छत्तीसगढ़ जो भाजपा नेताओं का अपमान है कि इतने सालों से, अगर डॉक्टर रमन सिंह की बात करते हैं, वो 15 साल छत्तीसगढ़ में कमान संभाल चुके हैं, उनके बाद भी केंद्रीय नेतृत्व को डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर भरोसा नहीं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के ऊपर भरोसा नहीं, उनके प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के ऊपर भरोसा नहीं। तो इन लोगों को भरोसा बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इन लोग देखते हैं कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व का जो दौरा हो, या अभी आपके माध्यम से हमको जानकारी मिल रही कि जो भाजपा विधायक है, 90 विधायक जो आ रहे हैं, पूरे 90 विधानसभा में घूमेंगे और उनके जो रणनीति तैयार करेंगे। तो इन लोग तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई में देखिए, अगर डॉक्टर रमन सिंह 15 साल छत्तीसगढ़ में काम किए होते और हमारे जो प्रधानमंत्री है 9 साल काम किए होते, तो इन लोगों की बेचैनी इतनी नहीं होती। काम तो नहीं किए हैं, अब जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता है, सब जानती है, आप जितना भी रिझाओ, लेकिन जनता काम मांगती है। जो काम करेगा वोट उसी को मिलता है। पिछले 5 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ऐतिहासिक काम करके दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो काम करके दिखाया। जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोलते हैं हमने यहाँ लाखों युवाओं को रोजगार दे दिया। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम जो किसानों की आय दुगुनी करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने यहाँ किसानों की आय दुगुनी कर दिया। ठीक है वंदना जी, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। लक्ष्मी वर्धन जी, क्या कुछ कहेंगे? लक्ष्मी जी, आप फीडबैक से कमबैक की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि स्थानीय नेताओं पर लक्ष्मी जी आपको भरोसा नहीं है। लक्ष्मी जी, भारतीय जनता पार्टी को सुमित जी स्थानीय नेताओं पे भरोसा है। चुनाव का समय है, पार्टी जो है बहुत सारी चीजों पे मंथन करती है और यही नहीं, हमारे और अन्य भी प्रदेशों में चुनाव हुए तो वहां बाहर के हमारे पार्टी के संगठनात्मक रूप से काम करने वाले जो लोग हैं उनको, और विधायक जो पार्टी के, क्योंकि हमारे यहाँ विधायक है, आपका बात सुनी हूं मैं, वंदना जी बात सुन लीजिए, मैं बोल रही हूँ उसको सुन लीजिए। तो ये एक हमारी अपनी आंतरिक प्रक्रिया है और चुनाव है तो बिल्कुल संजीदगी के साथ में हमारी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और इसमें पेट में दर्द होने की वाली कोई बात नहीं है कांग्रेस की। अभी वंदना जी कह रही थी कि यहाँ पे स्थानीय नेताओं को भरोसा नहीं है। 15 साल हमें छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था वंदना जी, और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की गाथा लिखी थी छत्तीसगढ़ में, वो आम जनता के बीच आज भी है। आपने झूठा ठग पत्र जो आपने बनाया था और उसके आधार पे आपने जनता से वोट लिया, लेकिन आम जनता जान चुकी है कि भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस के लोग नारा दिए हैं कि भूपेश बघेल है तो भरोसा है, लेकिन आम जनता जानती है कि भूपेश है तो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार है और आज छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचारी के नाम से पूरे देश में, भ्रष्टाचार करने वाले प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है। आप कह रही थी कि आपने विकास किया है, क्या विकास किया है? यहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करें तो कोई विकास नहीं हुआ है। आपने खाली भ्रष्टाचार करने का ही काम किया है और कोई काम कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। जितने काम हुए हैं वो भ्रष्टाचार से पूरे भरे पड़े हैं। आप देख लीजिए, ये शिक्षक की पदोन्नति को तक नहीं छोड़े, शिक्षक की पदोन्नति को भी करप्शन करने से नहीं छोड़ा, और जब बात हकीकत आई सामने तो अपने मंत्री को इन्होंने हटाया और मोहन मरकाम जी को बना दिया उस शिक्षा विभाग का मंत्री। तो कहीं ना कहीं, और अधिकारियों पे कार्रवाई, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के बिना संरक्षण के इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है। आज शराब की बात करें तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ और आपने नॉन लेबलिंग जो शराब है उसको वैध और अवैध दोनों को टेबल लगा के सरकार के माध्यम से बेचा जाना, कितना बड़ा राजस्व का, छत्तीसगढ़ का नुकसान, आम जनता की पैसा का कांग्रेस की सरकार ने किया है। और आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष
रायपुर राजधानी का जो यहाँ पे जिला है, और यहाँ के मेयर जो है उनका भाई जो है वो उस मामले में पकड़ा जाता है। ठीक, एक सिंडिकेट चलिए ठीक है बनाकर। लक्ष्मी जी, मैं दोबारा लौटूंगा, लक्ष्मी जी दोबारा लौटूंगा। वंदना जी, मेरी बात वंदना को जी पूरा कर लेती हूँ मैं लौटूंगा जी, मैं लक्ष्मी जी प्लीज मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। वंदना जी, बदलाव और परिवर्तन तो हर पार्टी में होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का ही नियम है। आपकी पार्टी में भी परिवर्तन हुए हैं, बदलाव हुए हैं, जिम्मेदारियां बदली गई हैं, नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब जब बीजेपी इस तरह की रणनीति अपना रही है, वो उसका आंतरिक मसला है। हो सकता है बीजेपी एक नई रणनीति लेकर आ रही हो छत्तीसगढ़ में। वंदना जी, देखिए, बीजेपी का ये आंतरिक मसला है, लेकिन हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो वातावरण, जो इतना शांत वातावरण है, उस वातावरण को प्रदूषित न करे। इनको जनता के पास कैसे जाना कैसे है, जनता कैसे से प्रदूषित बात कर रही करना है है। बीजेपी? कैसे लगता है आपको, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? सुमित जी, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जनता के समर्थन उनको नहीं मिलता तो किस प्रकार से रणनीति बनाते हैं, किस तरफ से षड्यंत्र रचते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं सुमित जी। मैं वही बोल रही हूँ कि देखिए, आपको जनता के पास जाना है, काम करना है, आप करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है और हमको कोई तकलीफ भी नहीं है। लेकिन हमारे जो शांत प्रदेश है छत्तीसगढ़, आप उसके वातावरण को आप प्रदूषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप वाकई में काम करते तो आप इतने परेशान नहीं होते। आप परेशान इसलिए हो रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश, लक्ष्मी दीदी आपने कहा, मैंने बहुत ध्यान से सुना, आपको भी सुनना पड़ेगा। नहीं देखिए, वंदना जी, जनता से फीडबैक लेना क्या वातावरण को प्रदूषित करना है आपके हिसाब से? वंदना जी, मैं वही बोल रही हूँ सुमित जी कि फीडबैक ले, जनता से मुलाकात करे, जो बातचीत करना है सारा बातचीत करे, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर षड्यंत्र नहीं चलेगा, और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है, नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे से जानती है कि जो सरकार चुन करके आती है, उस सरकार को गिराने का काम कैसे करते हैं, कैसे षड्यंत्र रचते हैं, ये तो बहुत अच्छे से जनता जानती है। बार बार छत्तीसगढ़ के सरकार को अस्थिर करने की कोशिश किए, पिछले 4.5 साल में कितनी बार इन लोग कोशिश अच्छा ठीक है ठीक है वंदना जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो इस षड्यंत्र का मुकाबला करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। देखिए सुमित जी, इस बात का जवाब देना चाहूंगी। इन लोग जितना भी षड्यंत्र रचे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने काम किया है, जमीनी हकीकत में काम किया है, जनता के बीच में जाकर के काम किया है, किसानों के जेब में सीधा पैसा भेजने का काम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, ये लोग जितना षड्यंत्र रच ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जो है कांग्रेस के साथ है, और आने वाले चुनाव में भी आप देखिएगा हमको छत्तीसगढ़ की जनता भरपूर समर्थन देगी, और ये लोग जो षड्यंत्रकारी है उनको बाहर करा। ठीक है वंदना जी। लक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रही हैं, दोबारा लौटता हूं वंदना जी आपके पास। लक्ष्मी जी कहिए। जी सुमित जी, ये षड्यंत्र की बात कर रही है वंदना जी। जिस प्रकार से ये षड्यंत्र तो कांग्रेस करती आई है, जब देखें आप कर्नाटक का चुनाव हुआ तो ये लगातार चिल्ला रहे थे, असम में चुनाव हुआ तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, सेंट्रल एजेंसियां, लेकिन इनके पक्ष में मतदान आया तो इनको कैसे उनको बताना चाहिए आम जनता को कि यही लोकतंत्र की व्यवस्था है और इस लोकतंत्र में उन्होंने जीता है। लेकिन जहां इनकी हार होती है, जहां जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके ऊपर दोषारोपण करना, ये कांग्रेस की नीति बन गई है। इनके नेता भी वही करते हैं, जब देश के बाहर जाते हैं तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में ये गलत बात करते हैं। लेकिन ये जो लोकतंत्र व्यवस्था है आज, ये जितने भी ठीक है मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा। लक्ष्मी जी आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगा, एक सवाल ले लीजिए मेरा। लक्ष्मी जी, इसी बीच मेरा एक सवाल ये भी है कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी यही रणनीति पर काम कर रही है। दूसरे राज्यों से विधायक आ रहे हैं, फीडबैक लेंगे, रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों में बीजेपी आखिर अपनी रणनीति में बदलाव क्यों कर रही है? देखिए सुमित जी, कहीं ना कहीं ये हमारे आंतरिक रूप से जब हम चुनाव रणनीति बनाते हैं तो हमारे विधायक जो है वो उनका एक अनुभव है चुनाव लड़ने का, और कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से आज वातावरण छत्तीसगढ़ में है उसको समझने का। और वंदना जी, आज ये बात हमारे संगठन के लोग, हमारे पार्टी के विधायक अगर आकर आज जनता के बीच में जाकर जो छोटी समस्या है उनसे अवगत होना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में आप ऐसा बोल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जो 15 साल छत्तीसगढ़ को संभाले थे, उसका अपमान कर रहे हैं। आप उसका अपमान कर रहे हैं लक्ष्मी दीदी, आप उसका। चलिए ठीक है,
तो बीजेपी की फीडबैक से कमबैक की तैयारी है। देखने वाली बात होगी बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। बहुत धन्यवाद वंदना जी आपका, लक्ष्मी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़ी, चर्चा में शामिल हुई। फिलहाल चर्चा में इतना ही, नमस्कार। नहीं जुड़वा पा रहे अपना नाम, फर्जी वोटर लिस्ट से चुनाव